जब दो स्फीयर एक दूसरे से कोलिजन करते हैं और इलास्टिक कोलिजन कर रहे हैं, तो इलास्टिक कोलिजन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें ये सिखाता है कि टकराने से पहले टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। मोमेंटम क्या होता है सर? मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दें, इसके मास को इसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दें। और मोमेंटम इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। तो मोमेंटम को फोर्स की तरह डील करें। अगर दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो फोर्सेस ऐड होती हैं, तो मोमेंटम भी ऐड होंगे। आफ्टर कोलिजन m1v1, after collision m2v2, they are moving in same direction, so their momentums are added। अच्छा, अगर अब मैं मास m1 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दूं और तमाम मासेस m2 को राइट हैंड पे शिफ्ट कर दूं और कॉमन ले लूं, तो ये जो इक्वेशन बनती है, ये इक्वेशन मुझे नजर आती है कि ऑप्शन सी में मौजूद है, और ये इक्वेशन बिल्कुल सही है। अच्छा, इसके बाद अब हम अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी कहती है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ मास वेलोसिटी स्क्वायर, हाफ मास वेलोसिटी स्क्वायर बिफोर कोलिजन u1 u2, और आफ्टर कोलिजन v1 v2। और काइनेटिक एनर्जी हमेशा ऐड होंगी, स्केलर क्वांटिटी है, माइनस होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे तमाम हाफ कैंसिल आउट हो जाएंगे। और उसके बाद फिर आप ऐसा कीजिए कि तमाम m1 लेफ्ट साइड पे लेकर आ जाएं और m2 को राइट साइड पे लेकर आ जाएं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो अब आपको नजर आएगा कि ये वाला ऑप्शन ए भी राइट है। ठीक है जनाब, इस वाले स्टेप को देखें तो आपको नजर आएगा कि ऑप्शन ए भी राइट है। अच्छा, अब आप इस इक्वेशन नंबर 1 को इस इक्वेशन नंबर 2 से, सॉरी इक्वेशन नंबर 2 से ना गए, बल्कि इन दोनों में से m1 कॉमन ले लिया। m1 कॉमन ले लेंगे तो बाकी बचेगा u1 स्क्वायर और v1 स्क्वायर। u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर पे अलजबरा लगाएं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में होता है a माइनस बी, a प्लस बी। इसी तरह बेटा इसमें से m2 कॉमन ले लें तो बचा v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, इस पे भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएं, a माइनस बी, a प्लस बी। ठीक। अब ये जो इक्वेशन नंबर 2 बन गई है, इस इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड करा दें। जब आप डिवाइड करेंगे तो मास कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाली वेलोसिटीज कैंसिल हो जाएंगी, मास कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाली वेलोसिटीज कैंसिल हो जाएंगी, और आपके पास ये प्लस वाली वेलोसिटी के दो फैक्टर बाकी बचेंगे। और ये दोनों फैक्टर मुझे ऑप्शन बी में नजर आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ ऑप्शन ए बी सी करेक्ट है, लेकिन मुझे चाहिए नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट इसका आंसर है डी। नॉट करेक्ट इसका आंसर है डी। तो ये हमें बताता है रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच इक्वल टू रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन।